वो सब लोग आकर के मुझे गालियाँ देंगे, कहते तू फ्लॉप यूट्यूबर है, तेरे को यूट्यूब करने की सेंस नहीं है, तेरे सब्सक्राइबर कितने कम हैं, नीचा दिखाओगे किसी को, मजाक उड़ाओगे, बहुत बड़े हो गए हो, आसमान छू लिया है, क्या उखाड़ा है भाई ज़िंदगी में ऐसा। कोई ना छोटा या नीचा अपनी पसंद से नहीं होता, अपनी मजबूरी में होता है। जब तू नौकरी करने जाएगा और तेरे को, पहली बात तो ये यूट्यूब मेरी जॉब की तरह है, ठीक है। जब तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी ना तो लोग तेरे पे हंसेंगे, जब तेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे तब मैं देखूँगा कैसा लगता है, ठीक है। जब तेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, जब तेरा चैनल नहीं चलेगा, मैं हंसूँगा। जैसे तेरे लिए 9 to 5 की जॉब और कॉलेज है, वैसे लिए ये यूट्यूब मेरे लिए है। मैंने कभी तेरे बारे में कुछ बोला, तेरी फैमिली को कुछ कहा? किसकी साइड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपने माँ बाप की या उन सबके पेरेंट्स की? तेरे पेरेंट्स की साइड ले रहा हूँ ना। और तू मुझे गाली दे रहा है क्योंकि एक चूतिया इंटरनेट पर आकर के 4 जोक मारता है जिससे तुझे हंसी आती है। तेरे ही सामने तेरे माँ बाप को गाली दे रहा, मैं तुझे डिफेंड कर रहा हूँ। नीचा दिखाने का बहुत शौक़ है, दूसरों को नीचा खींच के आगे बढ़ने का सोच रहा है। कौन बड़ा है भाई आज तक? औकात क्या तुम लोगों की? यहीं पे पैदा थे, यहीं मर जाओगे। कमेंट तुम्हारा कोई नहीं पढ़ने वाला। तो तुम्हें लग रहा है ना तुमने बहुत बड़ी भड़ास निकाली, भाव भी नहीं देता मैं तुम जैसों को। कुछ उखाड़ के दिखा इंटरनेट पे, सब्सक्राइबर हेट के दिखा, फिर बात करना। चैनल खोलने की, बात करने की तमीज़ नहीं है, अपने आप को फ़ैन बताते हैं। तुम्हारे जैसे फ़ैन की वजह से, ये कि तुम्हारे जैसे फ़ैन के होने से बेहतर है कोई इंसान पंखे से लटक कर मर जाए। हमारे मोहल्ले के कुत्तों के अंदर भी इतनी तमीज़ होती है कि जब उनका मालिक उन्हें गरिया के फेंक देता है ना तो वो वापस नहीं आते वहाँ पे। लेकिन तुम तो उससे भी गिरी नीची जात के हो। अभी शुक्र मनाओ बेटा, तुम्हें कुछ कहा नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप को लेकर नहीं है। मैं चैनल पे करने को मैं वो भी कर सकता हूँ, पर क्या ही बोलना। तुम्हारे जैसे बच्चों के ऊपर तरस ज़्यादा आता है, गुस्सा कम। तुम्हारे से कोई लेना देना तो नहीं है, तू ही है ना बेकार में पंगे लेने। तुझे क्या दिक्कत है मैं किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से ऐसे बात करता हूँ? तेरे को क्या दिक्कत है? तू प्यार करता है उससे, क्या लगता है वो तेरी गर्लफ्रेंड है, बाप है, भाई है, बहन है? तो तू क्यों फोकट में पॉजेसिव हो रहा है उसके लिए? तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता कभी ज़िंदगी में? अपने बोर्ड लगवा ले घर पे, माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस। लोगों को भी जीने दे और खुद से भी जी। शायद ये करेगा ना, तेरी ज़िंदगी में 4 चीज़ें डंकी हो जाएंगी। और इतनी बात को तू मान लेगा ना, इस जन्म में तेरे को शायद थोड़ी बहुत अकल आ जाएगी जो तेरे को भगवान ने अभी तक दी नहीं है। पागलपन की नहीं है क्या? हर 15-20 दिन में जाहिलों की तरह गाड़ी पे बैठ के गोवा के, मसूरी के, कसौल के ट्रिप पे निकल जाओ। अरे दुनिया भर में और भी देश हैं, और भी बहुत सारे देश हैं। और सबसे अलग बात क्या है कि वो जितने भी देश हैं, सारे अलग अलग देश हैं भी। हमारी दिक्कत क्या है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो जाहिर सी बात है महंगे महंगे देशों में जाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे पेरिस हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। तो घूमना भी उन्हीं गिनी चुने 4-5 देशों में। इसीलिए कहा जाता है मेंटालिटी एक इंसान की होती है। पैसा, मिडिल क्लास लाइफ इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेट, इट्स अ मेंटल स्टेट। जानने वालों ने ये बोला और मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री हो गया, क्योंकि उसके पीछे का साफ साफ रीज़न यही था कि देखो, उसके पीछे का साफ साफ एक ही रीज़न था जो मेरे सामने एकदम क्लियर हो गया कि पैसे भी है हमारे पास, हम करोड़ों रुपए कमा रहे बीइंग अ बिग यूट्यूबर। तो हम जा भी वही रहे हैं जहाँ हर कोई जा चुका है। और वहाँ जा कर के मैं तो उस पर आ भी नहीं रहा कि अगर कोई हिल स्टेशन पे जाता है तो वहाँ क्या क्या कांड करता है। बियर, चिकन, सेक्स। ऋषिकेश में चिकन कैसे बिक रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि उत्तराखंड में तो इतनी पवित्र भूमियाँ हैं और उत्तराखंड एक बहुत स्पिरिचुअल या होली प्लेस है, तो वहाँ पे चिकन कैसे मिल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वहाँ जाके जो गांजा फूका जा रहा है और ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर्स को चूतिया बनाया जा रहा है। देखो हम यहाँ के देखो हम लैंड को एक्सप्लोर करने आए हैं। चेकलिस्ट है ना भैया, 4 चीज़ें होती है हर एक इंडियन के दिमाग में। गोवा, ये हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन में ऐसा भी नहीं कि नेपाल चले जाएँ। और बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि भाई महंगा होता है इंटरनेशनल ट्रिप, तो भाई नेपाल चला जा। वो भी तो गाड़ी बाइक पे आप आराम से नेपाल पे जा सकते हो। दिल्ली से कितना दूर है नेपाल? जो बॉम्बे में रहते हैं उनके लिए अलग बात है, पर कितना दूर है। और अगर इतना ही खर्चे की दिक्कत है भाई, 5,000 रुपये में यहाँ से तुम आ जाओ। दिल्ली से यूपी 5,000 रुपये में ट्रेन में जा सकते हो, वाईजैग में जा सकते हो।
तो ये क्या बकलोली है, ये क्या बेवकूफ़ी है कि जस्ट बिकॉज हम हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐसे स्वागत हो। अरे क्या बकवास है। इसीलिए कहा जाता है मेंटल स्टेट है। घूमने के लिए और भी जगहें हैं जो उत्तराखंड से बेहतर है, क्योंकि टूरिस्टों ने जो उत्तराखंड की माँ बहन एक कर रखी है उसका तो हम बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे ऐसे मंदिर में जाना नहीं, पहली बात तो जहाँ जानवरों की लाशों से होकर जाना पड़े, बहुत बहुत दिक्कत होती है यार। स्पेशली जब मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन सामने जानवर को मरते हुए नहीं देख सकते हम लोग। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बातों का भी आपस में कोई तुक नहीं बनता, जो है बेवकूफ़ यूट्यूबर कभी नहीं समझेंगे। जाना भी एक ही जगह पे है, और ये क्या चूतियापा है, मेरे को जेन्युइनली पूछना है। ये बेवकूफ़ी है जो लोग कहते हैं ना कि सर आपकी बात तो सही है लेकिन हम तेरी बात का यकीन कैसे कर लें। मतलब हम कैसे मान लें कि जो हम ये वीडियो देख रहे हैं उसमें जिस तरीके की बात करी जा रही है वो एकदम सच है। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हर 15-20 दिन में क्यों कसौल का किसी हिल स्टेशन का ट्रिप मारना है। कि अभी एक वीडियो ख़त्म हुआ है, 2-3 महीने का ब्रेक मिला है, या फिर 1-1.5 हफ्ते का, चलो यार कोई रोड ट्रिप माराते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन क्यों हो रहा है? इससे बेटर है ना कि तुमको वहीं रहना चाहिए। स्केलेटन का साथ भी तो ही हुआ। अब बंदा वायरल हो रहा था, बंदे ने एक स्केलेटन वाली मीम पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स के टच में आ गया। क्योंकि बंदा जब ग्रो कर रहा होता है, एल्गोरिदम हैक करना शुरू कर देता है, तो हर कोई गांड में उंगल करना शुरू कर देता है। और वैसे भी वो काफ़ी बातों का शेर बनता था, काफ़ी अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, तो वैसे ही वो अपने आप को काफ़ी समझ रहा था। कॉपिंग कंटेंट के इल्ज़ाम लगने लग गए उस पर। फिर उसने दबा करके उस स्केलेटन वाली मीम को मिल्क किया। अभी 3 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर तुमको पता है कि वो स्केलेटन वाली मीम के कंटेंट को मिल्क कर करके वायरल हो रहा है, तुम इतने बड़े गधे क्यों कि तुमने उसको सब्सक्राइब किया। पहली बात तो ये कि जब उसने चैनल के अबाउट सेक्शन में नहीं, चैनल के बैनर पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब फॉर अ स्केलेटन वीडियो, और तुम उसे कोई गाली दे रहे हो। उसके सब्सक्राइबर से मेरा सवाल है, तुम ऐसे बंदे को गाली दे रहे हो जिसने खुद अपनी आइडेंटिटी सिर्फ इस चीज़ से बनाई है। इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग देन यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर अ स्केलेटन वीडियो। उसने तो बैनर पे लिखा हुआ है चैनल के, तो जब भी कोई वीडियो देखोगे बैनर तो दिखेगा ही। तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया ना। अब तुम बेवकूफ़ हो जो कह रहे हो उसे मिल्क कर रहा है। अरे भाई वो वही कर रहा है, तो पहले ही बता दिया था उसने, तुम क्यों गए सब्सक्राइब करने। 3 लाख सब्सक्राइबर दे दिए उसको। अब फिर वापस उल्टी सीधी वीडियो बनेंगे कि हाउ ही हैक द यूट्यूब एल्गोरिदम, हाउ शुभ स्केलेटन का डाउनफॉल कैसे हुआ। अरे भाई उड़ाई ही नहीं है तो डाउनफॉल कहाँ से होगा। उसके सब्सक्राइबर एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगे, बड़े यूट्यूबर्स के साथ उसका उठना बैठना हो गया। हमको लगा भैया ये कुछ फोड़ देगा, या कुछ मचा देगा, या कुछ अलग कर देगा। कुछ नहीं किया इसने। मिस्टर रैंडम भी यही था। एक्सपोनेंशियली अगर कोई ब्लो हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इवेंचुअली सस्टेन कर पाएगा। बड़े बड़े क्रिएटर उसके दोस्त बन गए कि देखो भाई वायरल हो रहा है, अब इसकी लंका दहन हो रखी है, कोई इसको देख नहीं रहा है, और कोई क्रिएटर ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है कि देखो अगर तुम वायरल नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। कोई ये कोई जहन में आ भी नहीं रहा किसी का सवाल ये। एंड आई एम लाइक पीपल आर सो स्टूपिड दीस डेज। मेरे को सीधी सी बात बताओ ना कि बड़े दूसरे क्रिएटरों ने देखा भैया अच्छा खासा लड़का वायरल हो रहा है, इससे दोस्ती कर लो। आज इस लड़के का चैनल डेड हो रहा है, किसी बड़े क्रिएटर ने आके इसकी हेल्प करना ज़रूरी तक समझा? किसी ने नहीं समझा। भाई किसी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब उससे दोस्ती हो रही है, डीएम्स में बड़े बड़े यूट्यूबर से बात कर रहा है, तो उसने वो सारी हरकतें करी जो ज़्यादातर बड़े क्रिएटर करते हैं। तो क्या ही फ़ायदा, फ़र्क पड़ा या क्या ही फ़ायदा पड़ा। फालतू की बातें तो तुम करने लग गए। इसका क्या होगा, कैसे होगा, जब ये सवाल मन में आता है तो आदमी झिझकता है, और ऐसे झिझकने वाले इंसान को फोर्स में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फोर्स की भी अपनी एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप शायद सोचेंगे कि गलत है, बिकॉज वॉट यू परसीव becomes your reality. What I perceive becomes my reality. There is no reality as such. There are only perceptions. गांधी जी जब तक दीवार पर थे हमने हार पहनाए, नोट पर आ गए हमने जेब में डाल लिया। मुझे सही लगा मैंने कर दिया। That was not perception.
मेरी सोच नहीं थी वो, क्लैरिटी। क्लैरिटी है ना, वो मेंटल पीस की बात करती है। वो तो हमेशा यही पूछेगी आपसे, क्या कर रहे हो बेटा, इतना ज़्यादा क्यों कमा रहे हो? अच्छा कमा रहे हो तो कम से कम खुश हो, आपके पास अपनी मेंटल पीस है? अब वहाँ पे लाइफस्टाइल ब्लॉगर कहेगा कुछ नहीं है मेरे पास, तो सीधी कहेगी कि भाई ये जो पैसा कमाया है छोड़ दो, अब पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या करूँ? तो भाई चैरिटी कर दो, दान वगैरह कर दो। कुछ गलत कहा? कि मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर ये बंदा रहता तो ये सारी चीज़ों को ड्रॉप करता रहता। अब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आगे अगर इसने ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट कर दी कि अपना फेक लाइफस्टाइल दिखा रहा है, तो जिंदा बचेगा नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा और उसके साथ बचा कुचा करियर भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तो एक आध कोई लंड भगत स्पॉन्सर इसको मिल जाता है, वो क्या ही देते हैं स्पॉन्सर इसे, इतना बड़ा क्रिएटर है भी नहीं है ना। कोई लंड भगत स्पॉन्सर इसको मिल जाता है। और जिस सिटी में रह रहे हैं ना, LA वगैरह, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह हैं, हाईली एक्सपेंसिव। तो ये भले ही दोस्त की मज़ाराटी में जा रहा है तो वहाँ के ड्राइव थ्रू से खाना खा रहा है। मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में या गॉर्डन रामसे के रेस्टोरेंट्स में खाने की भी इसकी औकात नहीं है, जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। तो अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं झूठ हूँ, अपना सच स्वीकार कर लिया, तो ये वैसे ही मर जाएगा। इसकी तो माँ बहनें कर देंगे, पकड़ पकड़ के मारेंगे इसको, कि बहुत मार पड़ती है, साला फ्रॉडिया एक नंबर का। और फिर ये अगर सोशल मीडिया पे दिखा कुछ और करने के लिए, तो वैसे ही माँ चुट जाएगी, क्योंकि आपकी एक मैक्सिमम एज होती है जब तक आप एक कॉर्पोरेट में अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक कंपनी का होता है। मैंने कोई देखा नहीं 40 साल का आदमी जो अचानक से फ्रेशर हो किसी कंपनी में। तो वहाँ पे भी सेम सिस्टम है, क्योंकि हम जिन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं वो अमेरिकन है, तो वहाँ का सिस्टम भी यही होगा। तो ये वैसे ही ये सब चुतियापे करके 35 का हो गया है। ये जो है, अब इसका जो बचा कुचा चांस है ना करियर स्विच करने का, वो भी ख़त्म हो गया। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो वापस से अगर ये कुछ अच्छा काम करने के लिए सोशल मीडिया पे आया तो उसको वैसे ही जीने नहीं देंगे। वही है ना, तू लंड का भगत, शर्म नहीं आती? डॉलर स्टोर कंटेंट बनाता है, बहन के लोड़े। अमेरिकन साले होते भी तर्रार तेज़ हैं, वो तो माँ चोद देते हैं गालियाँ दे दे करके। तो इतनी जिल्लत बर्दाश्त करेगा? अब आप इमेजिन करो, आपने कुछ पोस्ट करा और नीचे सब लोग आपको माँ बहन की गंदी गालियाँ लिख रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिग्रेड होगी। और हेल्थ केयर कितना एक्सपेंसिव है अमेरिका में, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लिटरली एक फीवर चेक करने का लिटरली $300 का बिल बना देते हैं। अभी कहाँ से लाएगा इतना? ये पहले ही इसका बचा कुचा जो भी कमाता है सारा खर्च हो जाता है LA का एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अफोर्ड करने में। फ्लैट में रह रहे हो तो वहाँ का बिजली पानी खर्चा वगैरह तो होता ही है 100 तरीके के। अब गिन लो अपने दिमाग में जो गिनना है। तो वैसे ही इसके 100 खर्चे बंद गए। अब ये चलो मान के चल लेते हैं कि इसने बाहर भी आ गया, तो ये दूसरा करियर क्या करेगा? सोशल मीडिया छोड़ के कुछ और कर भी नहीं सकते। 40 साल की उम्र में तो कोई तुमको हायर नहीं करेगा कंपनी में, फ्रेशर हो। तो तुमने अपनी ग्रेजुएशन करी थी 21 की एज में या 24 की, 9 साल कहाँ माँ चुदवा रहे थे अपनी? कंपनी वाले तो पहले ये पूछेंगे क्या कर रहे थे 9 साल, आप क्या करा है आपने? अब सीधा बोल दोगे कुछ नहीं उखाड़ा तो वो तो कहेंगे प्रोडक्टिव आदमी नहीं है ये, कोई बेनिफिशियल रिप्लाई देना पड़ेगा। अब ये बोल दोगे कि भैया मैं तो मान के चल लेते अगर ये बंदा अरेस्ट हो गया, जिसकी वाइफ ने इस पर झूठा केस कर दिया और ये जेल चला गया, किसी वजह से जेल चला गया, टाइम पे टैक्स नहीं भर पाया, टाइम पे मकान का रेंट नहीं दे पाया, चोरी चकारी कर ली पैसों के चक्कर में, गर्लफ्रेंड ने झूठा रेप केस कर दिया इस पर कि ये साला कमाता धमाता है नहीं, मेरे बच्चों को एल्यूमिनाई दो, अब एल्यूमिनाई दे नहीं पा रहा, कोई भी केस हो गया इस पर, जेल चला गया। जेल चलने के बाद ब्लैकलिस्ट हो जाएगा सारी कंपनी से। सीधा सीधा कहेंगे भाई कहाँ थे आप 15 साल? फिर जब आपके पास अच्छी डिग्री है तो ये कह देगा कि मैं तो कहीं नहीं था, मैं हांडता फिर रहा था, होमलेस था। तो फिर लेंगे नहीं आपको। वो तो कह देंगे भाई तू अगर था तो फिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होगी कि कैसे लोग हैं, जेल जाने वाले बंदे को लिया है, तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा हर जगह से, ये रेस्टिकेट भी हो जाएगा। तो फिर ये दूसरा काम भी नहीं कर सकता, इसकी मजबूरी इतनी गंदी है। क्योंकि कंपनी वालों को बस एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते कि मैंने 21 में अपनी ग्रेजुएशन करी, मैं 35 साल का हो गया, मेरे को ले लो। तो 14 साल कहाँ थे फिर, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। तो हम तेरे को ले क्यों भाई? तू तो हमारे ऑफिस में आकर के कल को नौकरी करके ये बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा। और मेन रीज़न ये अमीर यूट्यूबर ज़्यादातर गरीब रहते हैं, उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये खुद ही है। कभी ना जा कर के उनके घर देख लेना, घर के नाम पे बहनचोद ताजमहल या 5 स्टार होटल खोल के बैठा हुए हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं यूट्यूब से पैसा नहीं आता। भाई अगर ऐसा पैसा नहीं आता ना तो भगवान ऐसी गरीबी साला सबको दे।